दिल्ली के वासुदेव घाट की बात कर लेते हैं। पिछले 3 दिनों से पानी में ये डूबा हुआ है। यहाँ पर भी यमुना आरती अब नहीं हो पा रही है और सबसे पहले जो प्रभावित इलाके थे उनमें वासुदेव घाट ही था, क्योंकि यमुना के बिल्कुल बगल में ये घाट है और जैसे ही यमुना का जलस्तर बढ़ा तो यहाँ पानी भरना शुरू हो गया। पानी इतना भर गया कि घाट पूरी तरह से डूब गया है। अब घाट से पानी आगे दूसरे इलाकों की तरफ भी जा रहा है। दिल्ली के वासुदेव घाट से भी हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ ने एक रिपोर्ट भेजी है, आप वो भी देखिए। वसुदेव घाट, निगमबोध घाट इस समय पूरी तरीके से यमुना के जल से जलमग्न हो चुके हैं। ये सुंदर वसुदेव घाट इस समय पानी से डूबा हुआ है। इस वसुदेव घाट में बड़ी बड़ी हाथी की मूर्तियां लगाई गई थी, बड़े बड़े कुंड बनाए गए थे, वो इस समय पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग देखिए, शुरुआत में ही ये बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, ये आधी पानी में डूबी हुई है। जब दिल्ली में पानी कम था, यमुना नदी सामान्य रूप से बह रही थी, तब वसुदेव घाट से 12 फीट नीचे यमुना नदी बहती थी। लेकिन इस समय यमुना नदी का जो जलस्तर है वो इसी लेवल पे है, यानी समानांतर इस समय यमुना नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है। वसुदेव घाट में पानी आने के बाद यहाँ से पानी होते हुए दिल्ली की सड़कों पर आ रहा है, रिंग रोड की तरफ आ रहा है, आईएसबीटी की तरफ आ रहा है और लगातार जाम लग रहा है। लेकिन कोशिश अब ये की जा रही है कि बड़े बड़े पंप लगाकर सड़क से सुबह ही पानी हटा लिया जाए और वापस पानी को वसुदेव घाट की तरफ भेज दिया जाए, ताकि जब दिल्ली में पीक आ रहा है, लोग अपने ऑफिस के लिए निकले तो वो ट्रैफिक में ना फंसे। इसीलिए बड़े बड़े पंप यहाँ पे लगा दिए गए हैं। लेकिन आप स्थिति देखिए कि हम वसुदेव घाट के शुरुआत में ही हैं और मैं अभी पानी में घुटनों तक हूँ। अगर थोड़ा आगे इंसान जाए तो 12 फीट का पानी है, वहाँ जाने की अनुमति नहीं दी गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और लगातार पानी को रोकने के लिए देखिए इस तरीके के सैंडबैग लगाए गए हैं, ताकि वसुदेव घाट से पानी दिल्ली की सड़कों पर ना आए। लेकिन ये कोशिश लगातार नाकाम साबित होती है। जैसे ही यमुना का पानी बढ़ता है, वसुदेव घाट और निगमबोध घाट से होते हुए पानी दिल्ली की रिंग रोड पर पहुंच जाता है। कैमरा पर्सन संजीव राणा के साथ अनामिका गौड़, इंडिया टीवी। तो आपने वसुदेव घाट का हाल देखा, अब आपका मोनेस्ट्री मार्केट की तस्वीरें दिखाते हैं। मोनेस्ट्री मार्केट भी ये जहां पर तिब्बती विस्थापित लोग रहते हैं और एक बहुत बड़ा जाना माना मार्केट है और इस मार्केट को आप देख सकते हैं, यहाँ की गलियां अब पूरी तरह से पानी से भरी हुई हैं और मोनेस्ट्री बिल्कुल नदी के साथ है, यानी कि यमुना नदी के किनारे पे ही बना हुआ है और आईएसबीटी के बेहद करीब है। और यहाँ पर पानी भर जाने के चलते आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो तो है ही परेशान। 5 फीट अमित पानी भर गया और पानी पूरी तरह से इस इलाके में भर चुका है। आप 5 फीट कह रहे तो 5 फीट समझिए कि कोई एक बच्चा होगा तो लगभग वो डूब सकता है और जो वयस्क होंगे उनके भी छाती तक पानी आ जाएगा। यमुना नदी में आए उफान का असर पूरी दिल्ली के यमुना बैंक इलाकों पर दिख रहा है। एक एक करके सभी इलाकों की तस्वीरें और वहां के ग्राउंड के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। अब दिल्ली के कालिंदी कुंज की बात कर लेते हैं। यहां पर भी यमुना का पानी भर गया है। चारों तरफ अगर कुछ नजर आ रहा है कालिंदी कुंज इलाके में तो वो पानी ही पानी है, बस पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है। और इस पानी से होने वाली बर्बादी की तस्वीरें तो आप लगातार देख ही रहे हैं। यमुना में पानी इतना बढ़ चुका है कि वो घाटों से होते हुए सड़कों तक दिल्ली की आ चुका है। आईटीओ, रिंग रोड, बस स्टैंड के इलाके, इसके अलावा कालिंदी कुंज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसने दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के लोगों की भी परेशानियों को बढ़ा दिया है। अब ये जो ब्रिज की तस्वीर आप देख रहे हैं, अमूमन इससे काफी नीचे पानी रहता है, लेकिन जिस पिलर पर ये ब्रिज खड़ा है उसके कितने करीब ये पानी आ गया है। अगर इसी तरह से वाटर लेवल बढ़ता रहा, बारिश रुकी नहीं, तो ये पानी और ऊपर आ जाएगा और ब्रिज के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे बारिश हो रही है, खतरा दिल्ली वालों के लिए बढ़ता जा रहा है। हमारे 2 सहयोगी इलाका आजमी और अनामिका गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका का पहले रुख कर लेते हैं। अनामिका, हमने आपकी अलग अलग रिपोर्ट्स देखी, दिल्ली के जो ज्यादातर इलाके हैं वो इस वक्त पानी की चपेट में हैं। इस वक्त आईएसबीटी की तस्वीरें दिखाइए और वहां का हाल बताइए। बिल्कुल ज्योत्सना, आईएसबीटी और निगमबोध घाट से होते हुए पानी सड़कों पर है। रिंग रोड पे इस समय घंटों का जाम है और हम इस समय यमुना बाजार के इलाके पर आ चुके हैं। आप तस्वीरें
कि 2 फुट से ज्यादा पानी सड़क पर है और 12 फुट से ज्यादा पानी दीवार के उस पार है। यहाँ जो रिलीफ कैंप बनाए गए थे वो इस समय पानी में डूब चुके हैं। यहाँ से भी लोगों को रेस्क्यू करके अब ऊपर के इलाकों में सरकार ने शिफ्ट किया है। यहाँ पे लगातार पंपिंग की जा रही है लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हो रहा है। यमुना का पानी बढ़ रहा है और धीरे धीरे यहाँ से यमुना बाजार से होते हुए सड़क की तरफ जा रहा है। कल जो यमुना बाजार के मंदिर की एक दीवार है वो टूट गई जिससे सारा पानी निगमबोध घाट की तरफ चला गया और वहां से होते हुए सड़क पर आ गया, इसलिए घंटों का जाम भी लग रहा है। ज्योत्सना, मैं अपने कैमरा पर्सन संजीव राणा से कहूंगी कि अगर वो दीवार के उस तरफ की तस्वीर दिखा पाए तो आपको 12 फुट से ज्यादा का पानी यहाँ पे दिखाई देगा। पूरे घर डूबे हुए हैं। ये हजारों परिवार यहाँ पे यमुना बाजार के इलाके में रहते थे। ये पहला इलाका है जहाँ पे सबसे पहले यमुना का पानी आता है। लगातार यहाँ पे निगरानी की जा रही थी, यहाँ से लोगों को शिफ्ट भी किया गया लेकिन कुछ लोगों ने छतों पर अपना आशियाना बना लिया है। वो रिलीफ कैंप में जाने को तैयार नहीं थे क्योंकि रिलीफ कैंप में स्थिति इतनी बेहतर नहीं है। राहत शिविर तो बनाए गए लेकिन जो वहाँ लोग रहते हैं उन्हें राहत नहीं मिलती है। देखिए कैसे लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर बांस के सहारे से छत की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही अपने लिए रोजमर्रा का जरूरत का सामान भी यहाँ पे ला रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल ज्योत्सना ये हो रही है कि पीने का पानी इन लोगों के पास नहीं है, शौचालय नहीं है। ऐसे में इस छत को पार करके ये देखिए आप डंडे के सहारे लोगों को यहाँ से निकलते हुए देख पा रहे होंगे। एक महिला है, पानी में नीचे गिरने का डर है लेकिन स्थिति आप देखिए कि लोग रिलीफ कैंप में नहीं रहना चाहते हैं बल्कि अपने ही घरों के ऊपर उन्होंने अपने आशियाने को बसा लिया है। अपनी जरूरत का सामान छत में पहले ही शिफ्ट कर लिया था। ज्योत्सना जी, अब हम रुक करते हैं हमारी दूसरी सहयोगी इला काज़मी का जो इस वक्त मयूर विहार इलाके में है। इला, आपके पीछे भी हम देख रहे हैं कि जो पूरा का पूरा खादर का इलाका है वो पूरी तरह से इस वक्त यमुना के पानी में डूब चुका है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अभी भी यमुना खतरे पर है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि धीरे धीरे पानी कम होगा लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। तस्वीरें मैं दिखाती हूँ मयूर विहार खादर की। पूरा इलाका डूब चुका है, लोगों की खेतियां यहाँ पर थी सब डूब चुके हैं। यहाँ तक राहत शिविर जो बनाए गए थे वो भी आप देखिए पानी में किस तरह से जलमग्न हो गए। पहला कैंप आपको नजर आ रहा होगा जिसमें पानी भर गए। फिर अपने दाईं ओर भी दिखाऊंगी, यहाँ पर भी 10-12 कैंप्स लगे हुए थे जो पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो गए। यहाँ पर राहत शिविर बनाया गया था राहत देने के लिए लोगों को, लेकिन यहाँ तक पानी पहुंच गया है। आप देखिए किस तरह से पूरी खेतियां जो है वो यहाँ पर खराब हो गई है। लोगों ने जो कुछ बचा कुचा था वो किसी मुश्किल से निकाला है यहाँ पर। और यहाँ पर युद्ध स्तर से एनडीआरएफ लगा हुआ है, सिविल डिफेंस लगा हुआ है, राहत और बचाव का कार्य हो रहा है। ये आपकी झुग्गियां थी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत कुमार है मैम। यहाँ पर आपकी झुग्गी थी? जी मैम। और कितना पानी आ गया? राहत शिविर में भी चला गया? मैम पिछले यहाँ से करीब हम हो गए हमें 15-20 साल यहाँ पे रहते। देखो इसमें सब्जी की खेती ज़्यादा करते हैं हम, हरी सब्जी ज़्यादा होती है। हरी सब्जी आप जानते ही हैं कि अच्छे पढ़े लिखे लोग खाएं, दिल्ली के अंदर ताज़ी सब्जी मिलती थी। लेकिन जब पानी आता है हमें बता दिया जाता है, लेकिन अब की बार तो डीडीए वालों ने हमारी सारी फसलें भी बेकार कर दी थी। पानी आने से पहले काफ़ी सारा नुकसान कर दिया लोगों का। जब हमारी झुग्गी झोंपड़ी जो है इसी में रहते हैं वो डूब गई हैं सब, तब हम ये ऊपर हमारे लिए जगह जी शिविर में भी आ गया है। और क्या अनामिका, लगातार आप इन मुश्किल हालातों में एक एक तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अपना भी ख्याल रखिएगा और साथ ही आप देख रहे हैं यमुना का जो जलस्तर बढ़ रहा है वो कैसे दिल्ली और एनसीआर वालों के लिए मुसीबत बढ़ा रहा है। दिल्ली के अलावा उससे सटे हुए इलाकों की बात करें तो यहां पर भी यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने नोएडा के सेक्टर 135 की, और यहां पर भी यमुना नदी ने आसपास के इलाकों में अपना रौद्र रूप दिखाया है और जो लोगों को जगह खाली करने का अलर्ट जारी किया गया। ये 135 की आप तस्वीर देख रहे हैं। आप 135 की जो तस्वीर है ये आप समझिए कि ये वो फार्म हाउसेज हैं जो खादर के जमीन पर बनाए गए हैं। अब खादर की जमीन वो होती है जिसे फ्लड प्लेन कहा जाता है, यानी कि बरसात के मौसम में यहाँ पानी आता है और गर्मियों के मौसम में सूखा रहता है। अब यहाँ पर जो ये बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए गए हैं ये पूरी तरह से डूब चुके हैं क्योंकि बरसात हुई है, पानी बढ़ा है तो कैचमेंट का जो एरिया नदी का उसने अपने एरिया को अपने आगोश में ले लिया है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों के लिए है जो यहां पर खेती करने जाते हैं या खेती करते हैं, उनकी झुग्गियां डूब गई हैं। अब पंजाब की भी बात कर लेते हैं क्योंकि हालात पंजाब में भी बेहद खराब है। भीषण बाढ़ का इस वक्त पंजाब सामना कर रहा है। सरकार ने सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित करते हुए पंजाब को आपदा प्रभावित राज्य भी घोषित कर दिया है।
अब राज्य में सतलुज, ब्यास और रावी नदी उफान पर है, तो इस आपदा में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 3,54,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। 1,500 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। 1,75,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई है। इलाके का संपर्क एक दूसरे से टूट चुका है। हाईवेज पर लगातार पानी भरा हुआ है और राहत का कार्य इस वक्त हो रहा है। तो पंजाब के ये हालात देख रहे हैं, साथ ही पटियाला की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दूर तक जहां आपकी नजर आएगी, आपको अगर कुछ नजर आएगा तो वो सिर्फ पानी ही पानी है। सतलुज नदी, ब्यास और रावी नदी उफान पर हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगातार बारिश का पानी यहां पंजाब पहुंच रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रभावित पंजाब है। अब ये 6 तस्वीरें आपके सामने। अमृतसर, पटियाला, जालंधर, फिरोजपुर, गुरदासपुर और रूपनगर, ये वो इलाके हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पूरे 23 के 23 जिले पंजाब के इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं और मंजर कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि ना घर बचे हैं, ना गाड़ियां बची हैं, सड़कों में पानी भर चुका है और सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है।